हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था और देखा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद से लेते हैं, खुद से बनाते हैं, उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। इट मीन्स ये कि वो उनको हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उसको एक और नाम से जान सकते हैं हम लोग प्रोड्यूसर, क्योंकि वो भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर बात करें एनिमल्स की, तो क्या एनिमल्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। एनिमल्स अपना भोजन लेने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो। मतलब ये कि एनिमल्स को आपका रेडीमेड फूड चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड चाहिए, वो खुद से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकता है। अगर यही चीज देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, इवन हम लोग ह्यूमंस भी आपके एनिमल्स हैं। हम लोग जो भोजन लेते हैं, जैसे आप बात कीजिए राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, ये आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सारे के कहाँ से आते हैं? ये कहीं ना कहीं आपके प्लांट से आते हैं। और भी भोजन लेते हैं, जैसे कर्ड हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये आपके सारे ये एग्स हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं। मतलब हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स जो होता है, या तो वो भोजन प्लांट से लेता है या फिर एनिमल्स, दोनों से ले सकता है। इसी के हिसाब से कोई जानवर को आपने सुना होगा कि वो दूसरे जानवर के मांस भी खाते हैं, फ्लेश, दे ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जस्ट सच एज एग्जांपल टेक टाइगर, लायन, वॉल्फ, ये सारे के सारे जानवर क्या होते हैं? दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं। सो ये स्नेक, एंट, ये फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग डेड बॉडीज को खाता है। सो अगर इसके हिसाब से बात करें तो ऑर्गेनिज्म को ये उसके फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह का भोजन लेता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला हार्बिवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स किसको बोलते हैं? हार्बिवोर्स वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको बोलते हैं हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स का हिंदी होता है शाकाहारी। तो शाकाहारी वो लोग जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो लोग जो अपना भोजन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हार्बिवोर्स। और हार्बिवोर्स का एग्जांपल देख लीजिए, काऊ, बुफेलो, ये सारे के सारे जो होता है, रैबिट, ये चीज होता है, अब सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। सो ये दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते। इनको एक और नाम से दिया गया हार्बिवोर्स को, ये आपका ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स या फिर आपका प्लांट ईटर्स बोलते हैं इनको। दूसरी चीज अगर बात करें तो कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन, दूसरे ऑर्गेनिज्म का मांस या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब कि एनिमल्स को खाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म which feed themselves by eating other animals is said to be carnivores. कार्निवोर्स को बोलते हैं फ्लेश ईटिंग एनिमल्स या फिर मीट ईटर। वो मांस खाते हैं, जैसे कि आपका बात करें लायन, टाइगर, वॉल्फ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये किंगफिशर, वल्चर, हॉक, ईगल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कार्निवोर्स होते हैं। तो कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, सिर्फ मांस। ऐसा नहीं कि वो चीज प्लांट्स खाता है, प्लांट्स नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी खाएगा, जब भी वो जीवित रहेगा तो वो दूसरे एनिमल्स के मीट को खाएगा। सो इसको बोलते हैं आपका कार्निवोर्स। अब एक और है हमारे पार्ट्स, वो है आपका हार्बिवोर्स। तो ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स किसको बोलते हैं? ओमनिवोर्स मीन्स होता है सर्वाहारी, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा सकता है और
एनिमल प्रोडक्ट भी खा सकता है। मतलब प्लांट के साथ साथ वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ऑम्निवोरस। ऑम्निवोरस का एग्जांपल जैसे आप बात कीजिएगा तो हम लोग आपका ये मिल्क भी लेते हैं, वो कर्ड भी लेते हैं, और उसके साथ साथ प्लांट ये स्पाइनस भी खाते हैं, लेडीज फिंगर भी खाते हैं, बहुत सारे चीज, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे चीज। तो हम लोग क्या है, ऑम्निवोर्स हैं। तो ऑम्निवोर्स का एग्जांपल ह्यूमंस, सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस, डॉग एग्जांपल इसका, कैट, ये सारे के सारे ऑम्निवोर्स हैं। अब एक चीज और यहां से आपको बता दें कि जो एनिमल्स होते हैं, जो सारे के सारे एनिमल्स हैं, ये अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सन के एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। मतलब अगर सन को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इधर से उधर हो जाएगा, मतलब उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। सो इसके लिए उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, सन पे रहना पड़ता है। अगर सन को हटा दिया जाए तो वो चीज नहीं हो पाएगा। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग किस चीज को खाते हैं, एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स किसको खाता है, दूसरे एनिमल्स को, या तो दूसरे एनिमल्स को आएगा या फिर प्लांट्स को। अगर मान लीजिए वो प्लांट क्या करता है, सन के एनर्जी को लेकर के भोजन बनाता है, भोजन बना करके अपने लाइफ एक्टिविटीज के मेंटेनेंस करने के लिए वो सारे एनर्जी को यूज करता है। अब जब कि कोई ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हार्बिवोर्स आती है तो उस प्लांट्स को खा लेते हैं। अब उस प्लांट्स में एनर्जी कहाँ का था, सनलाइट से था। अब ये एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, उस हार्बिवोर्स में। अब उस हार्बिवोर्स को सपोज कीजिए वो डियर खाया, और डियर को अगर मान लीजिए किसी लायन ने खा लिया, तो वो चीज कहाँ पे चला गया, अब लायन के पास चला गया। अगर मान लीजिए हम लोग प्लांट्स को खा लिए, डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, तो वो जो एनर्जी कहाँ से गया, हमारे पास आ गया। अगर सन नहीं होता तो ना हमारे पास प्लांट्स होता खाने के लिए, ना हम लोग जीवित रह पाते। अगर मान लीजिए हम लोग किसी मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो चिकन क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। तो वो प्लांट प्रोडक्ट ना होता, ना चिकन होता, ना हम लोग होते। सो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं किस पे, सन पे, अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए। सो यहां से एक चीज देखने को मिला कि एनिमल्स जो होते हैं, ये चाहे हार्बिवोर्स हो या कार्निवोर्स हो या फिर ऑम्निवोर्स हो, ये अपना भोजन खुद से बना नहीं सकते। इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना भोजन बना ले। क्या सारे के सारे प्लांट्स ये ऑटोट्रॉपिस्ट होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स की जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो भी दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन को या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये चीज यहां से, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स आपका ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, क्योंकि क्लोरोफिल की अगर प्रेजेंस होगी तो वो चीज फोटोसिंथेसिस बेशक करेगा, और जब फिर फोटोसिंथेसिस करेगा तो बेशक चीज है वहां पे क्लियर है कि वहां पे उसको भोजन की जरूरत दूसरे से लेने की नहीं होगी। इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम लोग की तरह के, तो हमारे में जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। वो 5 स्टेजेस कौन सा है? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईगेशन। ये 5 स्टेजेस से होकर के हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस से होकर के गुजरता है हमारा न्यूट्रिशन। सो पहला जो टॉप वर्ड आता है ये इंगेशन। सर आप भोजन लेते हैं, जब भोजन लेते हैं तो जरा सोचिए कि जो भोजन आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म को अगर भोजन लेना है तो उस भोजन को, कोई भी चीज हो, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो या फिर सोपी, वॉट एवर द फूड मे यू वांट टू ईट, just has to put it in your mouth and then it goes into your bodies and you will be energized। मतलब जो आपको अगर एनर्जी की जरूरत है तो आपको क्या करना होगा, अपने भोजन को मुंह में डालना होगा, और मुंह से क्या होता है, भोजन बॉडी में जाती है, और बॉडी में जब जाती है तो वहां से एनर्जी मिलती है हम लोग को। मतलब भोजन को मुंह में डालना पड़ रहा है।
अगर भोजन को मुंह में नहीं डालते तो वो एनर्जी का प्रोसेस, जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन, ये जो आगे वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। मतलब जो सबसे पहला स्टेप है इंगेशन, इंगेशन में क्या होता है, द टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द बॉडी। भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन, जो कि पहला प्रोसेस होता है। अब जरा सोचिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये जो भोजन लेते हैं वो उनके जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े भोजन होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। अब जरा सोचिए, जैसे एप्पल हम लोग ले लिए, एप्पल हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, या फिर आपका कोई भी ये चीज़, कोई फ्रूट्स लेते हैं, कोई भी चीज़, तो वो चीज़ क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, वो लार्ज साइज होता है। तो क्या हम लोग जिस तरीके से लेते हैं वो उसी तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और वो हमारे बॉडी यूज कर लेता है उसी रूप में? नहीं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, वो भोजन क्या होता है हमारे बॉडी में जब जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और स्मॉल पीसेस में टूट जा करके वो इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाता है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में घुल जाता है। सो अब उस चीज को क्या करता है हमारे बॉडी, अब उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है, डाइजेशन किसको बोलते हैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड into its smaller and smaller and soluble particles. That's why our body is able to absorb it easily is said to be digestion. मतलब भोजन को लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और उसको इस कदर बना देना, उसको इस रूप फॉर्म में चेंज कर देना कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके हो जाए और वो वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करने में कोई परेशानी ना हो। सो इस प्रोसेस, पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन में बात करते हैं तो यहाँ पे डाइजेशन, अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में दो प्रोसेस होता है डाइजेशन में। पहला दो प्रोसेस होता है, एक होता है फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जब भोजन अपने मुंह में लिया तो वहां पे होता क्या है कि उस चीज को चूंकि बड़ा है तो उसको क्या होता है, कटिंग करते हैं, चेविंग करते हैं, चबाते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, हमारे दांतों की मदद से उसको कटिंग, चेविंग, ग्राइंडिंग करते हैं। तो अब इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल मींस भौतिक रूप से उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। अब जब छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है तो फिजिकल मेथड कंप्लीट हो गया। अब फिजिकल मेथड के बाद आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, उस चीज को हमारे माउथ कैविटी में, जो माउथ है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, या फिर आपके स्टोमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हमारे माउथ में एंजाइम्स होता है आपका सलाइवा, जो सलाइवा होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में। तो ये चीज क्या होता है, यहाँ पे केमिकल होता है। ये केमिकल क्या होता है, उस भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के उसके ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और जिसकी वजह से ये चीज हमारे बॉडी में आसानी से वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। मतलब डाइजेशन का अगर मीनिंग समझने की कोशिश करें तो डाइजेशन का मीनिंग होता है डिसॉल्विंग ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेज। इसके बाद तीसरा आता है आपका एब्जॉर्प्शन। सर हमने भोजन ले लिया, डिसॉल्व कर लिया, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा एब्जॉर्प्शन। तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। इसको कैसे बोलेंगे, तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, हमारा जो भोजन डिसॉल्व हो गया है, वो डिसॉल्व्ड भोजन क्या होता है, अब आसानी से इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब फूड चला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ the dissolved food into the intestinal wall into the blood stream is said to be absorption। मतलब जो भोजन हम लोगों ने लिया था, जो भोजन डिसॉल्व हो गया था, उस डिसॉल्व्ड भोजन को हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू ब्लड में पार कर देने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन।
अब जरा सोचिए यहाँ पे, अगर वो चीज डिजॉल्व नहीं हुआ तो होता तो सॉल्युबल नहीं हुआ होता, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल वॉल जो होता है बहुत पतला होता है, तो उसमें अगर वो चीज, अगर पीसेस ऑफ आप एप्पल्स डालने की कोशिश किया तो वो चीज फट जाएगा। सो वो जब सॉल्युबल हो गया तो वो आसानी से वो चीज फ्लो करते हुए इंटेस्टाइन के वॉल से होते हुए वो बॉडी के ये ब्लड में ये फ्लो कर जाएगा और ब्लड में चल जाएगा, फिर वहां से बॉडी के अलग अलग सेल्स तक चला जाएगा। यहां से आते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको बोलते हैं? तो एसिमिलेशन, अब जरा सोचिए, ब्लड तक चला गया वो भोजन, एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड तक चला गया, तो अब क्या होता है, ये ब्लड का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये ब्लड क्या करता है, ये ब्लड उस एब्जॉर्ब्ड फूड को क्या करता है, बॉडी के हर सेल्स के पास लेके जाता है, क्योंकि बॉडी के हर सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये बॉडी के हर सेल्स के पास जब लेके जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उस भोजन से वहां पे वैसे चीज बनाए जाएंगे जिससे एनर्जी मिले, जिससे एनर्जी मिलेगी। ऐसे सब्सटेंसेस प्रिपेयर होंगे जो आपके ग्रोथ में मदद करेंगे, और ऐसे सब्सटेंसेस प्रिपेयर होंगे जो आपके बॉडी के रिपेयर में हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब एसिमिलेशन किसको बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एब्जॉर्ब्ड फूड बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद आता है आपका ईगेशन। अब जरा सोचिए कि जो आपने भोजन लिया है वो क्या सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे उसमें अनडिजॉल्व्ड पार्ट रह ही जाते हैं, अनसॉल्वेबल पार्ट रह ही जाते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस अनडिजॉल्व्ड पार्ट जो इनसॉल्वेबल है हमारे बॉडी में, उसको क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी से निकालना पड़ता है। अगर वो चीज हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, स्टोर हो गया, तो वो हमारे लिए नुकसान करेगा। सो वहां पे उस चीज को क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाले तो वो एज ए पॉइजनस, it forms a poisonous substance in the body due to which we have to face many diseases. वो पॉइजनस सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमें उससे लड़ना पड़ेगा, डिजीज से लड़ना पड़ेगा। उसको हमारे बॉडी से निकलने की जरूरत होती है। तो वो हमारे बॉडी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, मल के रूप में वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी in the form of faces, it is said to be egation. पहला इंगेशन था और लास्ट वाला ईगेशन था। इतना ये सारे बेसिक टर्म्स थे जो हमारे ये न्यूट्रिशन में ये पांचों स्टेप्स थे जो लेना पड़ता है। इसके बाद एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम, और इसके बाद हम लोग आएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक चीज यहां से ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको बताया जाता है उस चीज पे थोड़ा सा थिंक ओवर कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए उस क्या ऐसा होता होगा। आज बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।